भागवत जी के द्वारा भगवान तक पहुंचा जाता है और अपने आवागमन को भी मिटाया जाता है। ये अत्यंत पावन और पुरातन ग्रंथ है जो भक्तों का परम धन है। इसे सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया। परीक्षित जी को शुकदेव जी ने शुकताल में गंगा के तट पर सुनाया। नारद जी को सनकादि ऋषि ने हरिद्वार में सुनाया और मैत्रेय जी ने विदुर जी को हरिद्वार में सुनाया। ये 4 मुख्य श्रोतागण और 4 प्रमुख वक्ता हैं भागवत के। इन चारों ने जिन जिन लोगों को भागवत सुनाया सभी परम पद के अधिकारी हुए। परीक्षित जी ने तो जीते जी मुक्ति प्राप्त करी। विदुर जी भगवान के परम धाम में गए। शौनक आदि ऋषि भागवत के द्वारा भगवान के परम पद के अधिकारी हुए। नारद जी शौनकादि जी से सुन करके इन्होंने ही बाद में श्री वेद व्यास जी को यही कथा सुनाई और उन्हीं वेद व्यास जी ने यही कथा अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाया। सर्वप्रथम इस कथा को भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषि को, सनकादि ऋषि ने नारद जी को, नारद जी ने शुकदेव जी को, और इस प्रकार से ये भागवत की परंपरा शुरू हुई जो आज भी बदस्तूर जारी है और इसका बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। इसके आयोजन से प्रत्यक्ष लाभ भी दिखता है। और यही कारण है कि भागवत जी के द्वारा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। और बहुत से लोग तो इतने इसमें डूब जाते हैं कि फिर वो निकल ही नहीं पाते हैं। वो फिर भगवान के ही होकर के भगवान के सन्निधि में चले जाते हैं। इनके श्लोक इतने सारगर्भित हैं कि शुकदेव जी ने केवल एक बार अपने पिताश्री से सुन करके इसको याद कर लिया था, स्मरण कर लिया था और पूरा का पूरा भागवत उन्होंने परीक्षित जी को तब सुनाया था
जब परीक्षित जी एक विप्र पुत्र के श्राप से आहत होकर के राजपाट छोड़ करके गंगा जी के तट पर गए थे। लोग कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, दुख में ही भगवान को याद किया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दुख ही में सुमिरन होता है। बहुत से भक्त बिना दुख के भी इसको सुमिरन किए हैं, उनके जीवन में कोई दुख नहीं हुआ है, फिर भी वो भक्ति पथ के पथिक हुए हैं। हमारे पीपा जी महाराज, इनको क्या दुख था, करमैती जी इनको क्या दुख था, मीरा जी इनको क्या दुख था, रत्नावती जी इनको क्या दुख था, जीव गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास जी, इन सभी को कोई दुख नाम जैसी कोई चीज ही नहीं थी। ये पूर्व जन्म के भक्त थे, इसीलिए इन्होंने इस जन्म में भी भक्ति का ही रास्ता चुना और भगवान को प्राप्त हुए। दुख में सुमिरन जो होता है वो तो मजबूरी में होता है, लेकिन बिना दुख के जो सुमिरन होता है बहुत डूब करके ये सुमिरन होता है। क्योंकि कोई कामना नहीं रहती है, और भजन कहता है कामना लेकर के सुमिरन मत करो, कामना लेकर के भजन मत करो, इसे एक कर्तव्य मानो। जीवन इसी के लिए मिला है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। भागवत जी हों, रामचरितमानस जी हों, गीता जी हों, भक्तमाल जी हों, ये सभी मजबूरी में इसको अपनाने के लिए नहीं है। ये इसके द्वारा भगवान तक पहुंचना यही हमारा कर्तव्य है, और इसी के द्वारा हम भगवान तक पहुंचते हैं। इसीलिए मानव शरीर में इसको महत्व दिया जाता है, और सभी लोग इन्हीं शास्त्रों के द्वारा भगवान तक पहुंचते हैं। इनमें भागवत जी तो बहुत ज़्यादा इस मामले में इनकी महत्ता बताई जाती है, और लोग इसको मानते भी हैं, इसको एग्री भी करते हैं, और सब लोग इससे लाभ उठाते हैं। आप भी लाभ उठाइए। धन्यवाद। नारायण।